सभी सिंह राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और कैसा रहेगा आपके लिए वर्ष 2025 का पहला महीना यानी कि जनवरी 2025। महत्वपूर्ण निर्णायक इसलिए रहेगा क्योंकि आपकी राशि के स्वामी सूर्य ग्रह हैं और सूर्य जो हैं ग्रहों के राजा हैं। राजा जो है उत्तरायण में आ जाएगा, यानी कि 6 महीने के लिए जैसे ही नॉर्थ डायरेक्शन में आएगा उत्तरायण में, तो निश्चित तौर पर उनको काफ़ी ज़्यादा बल प्राप्त होगा। और बल जो है वो सूर्य का उत्तरायण में बढ़ता है, साउथ पोल में नहीं बढ़ता, यानी दक्षिणायन में नहीं बढ़ता। ये एक प्लस पॉइंट है। आपको अगर ध्यान हो तो महाभारत में जब भीष्म पितामह ने अपने शरीर त्याग किए थे, बाणों की शैया पर वो लेटे हुए थे, तो उन्होंने उत्तरायण का इंतजार किया था कि जब सूर्य उत्तरायण में आएंगे तो वो अपनी देह त्याग करेंगे। तो सूर्य को बल मिलता है उत्तरायण पक्ष में 6 महीने के लिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है मित्रों, कि ये जो हमारे पोल होते हैं बॉडी के अंदर, इस सौर मंडल के अंदर, कि पॉजिटिव एनर्जी मिलना। अब सूर्य आगे 6 महीने तक 14 जनवरी से, जिसको सूर्य संक्रांति बोलते हैं, सूर्य का राशि परिवर्तन बड़ा निर्णायक रहने वाला है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि सूर्य के मित्र ग्रह मंगल, वो आपके लिए कुछ खास पॉजिटिव इस जनवरी माह में नहीं दिखाई पड़ रहे। हाँ, बुध थोड़े पॉजिटिव ज़रूर हैं, थोड़े से इनफैक्ट ज़्यादा ही हैं। फाइनेंशियली तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको करेंगे। और शुक्र और शनि की युति आपके लिए अच्छी है। सूर्य के मित्र जो गुरु हैं वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो आइए राशियों के अनुसार इस फल को समझते हैं। और अगर यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से आपको सारे हमारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और अगर बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा। मैं अब आपसे बात करना चाहता हूं कि सबसे पहले कर्म का घर, शुक्र के पास कर्म की जिम्मेदारी आ जाती है, और शुक्र आपके 7वें भाव में है और गुरु आपके कर्म के घर में बैठे हैं। बहुत अच्छा योग होता है, बहुत सुंदर योग होता है गुरु का कैरियर के घर में बैठना। कैरियर के दृष्टिकोण से आपको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा, इसमें किंतु परंतु नहीं है, ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ। इसके अलावा आपके लिए विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि कैरियर के घर पर दृष्टि केंद्रीय प्रभाव वाला शुक्र का पड़ रहा है, जो कि ये भी अच्छा है। और शुक्र खुद केंद्र में है, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। तो और पहले 3-4 दिनों तक तो बुध की भी दृष्टि कैरियर के घर पर है, ये भी पॉजिटिव साइन है। तो किसी खास चिंता वाली बात नहीं है। विशेष रूप से जो लोग अकाउंट से जुड़े हुए हैं, जो लोग एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो लोग फिल्म लाइन से, एक्टिंग से, आर्ट से, संगीत से जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों के लिए ग्रह स्थिति बहुत अच्छी है। और शनि कुंभ राशि में एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। तो ये तमाम पहलू हैं जो आपके लिए निर्णायक साबित होंगे और काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब आपसे बात करना चाहूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आपका मान सम्मान कैसा रहेगा। इसकी जिम्मेदारी सूर्य के पास आ जाती है। सूर्य ने कहा कि देखो भैया, मान सम्मान मेरे पास है। और सूर्य आपके व्यक्तित्व को, मान सम्मान को लेकर के फर्स्ट 14 डेज आपकी बुद्धि उन्नति के घर में बैठे हैं, यानी कि बुद्धि उन्नति, नीति शास्त्र और विद्वानता के दृष्टिकोण से ये समय काफ़ी अच्छा है। अब सूर्य का यहाँ 5th हाउस में बैठना ये ठीक है, बट थोड़ा हेल्थ के लिए इस महीने सूर्य आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वो 6ठे भाव में जाएंगे तो स्वास्थ्य कारणों से आपको कमज़ोर कर सकते हैं। फाइनेंस बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। धन की जिम्मेदारी बुध के पास है। बुध ग्रह सुख साधन के घर में है, बुध ग्रह बुद्धि उन्नति के घर में है, नीति शास्त्र विद्वानता के घर में है, बुध लाभ के स्वामी हैं, बुध धन के स्वामी हैं, बैठ गए 5th हाउस में। इट मीन्स दैट कि यहाँ बैठ करके आपके लिए ये एक प्रकार से आपको एजुकेशन सेक्टर में लाभ देंगे, संतान की तरफ से आपको प्रॉफिट देंगे, आपको नीतियों का एग्जीक्यूशन यानी कि नीतिवान बनाएंगे, आपको लेखन कला से लाभ देंगे, लॉटरी वगैरह, शेयर बाज़ार यानी कि वायदा बाज़ार, जो भी 2 नंबर के ऐसे काम होते हैं, इनसे कुछ आपको लाभ देने का काम करेंगे। आपकी मंत्रणा शक्ति को बहुत अच्छा करेंगे, आपकी प्रबंधन कला को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपका यश अपयश ये आपका काफ़ी बढ़ाएंगे, ऐसा ग्रह योग कहता है। और आपका जो बेसिकली
प्रॉफिट है वो भी बुध के पास है, और पारिवारिक सुख भी बुध के पास है, और धन भी बुध के पास है, वाणी का सुख भी बुध के पास है। आपकी आईटी और साथ में कंप्यूटर साइंस, कंसल्टेशन, ये सारे कार्य भी बुध के पास हैं। अब यहाँ पर बुध ग्रह दिनांक 4 जनवरी की शाम से लेकर के और 24 जनवरी तक आपके लिए काफ़ी फेवरेबल सिचुएशन में रहेंगे, यानी कि सहयोगी साबित होंगे। अच्छा समय है, लाभदायक समय है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और इसके अलावा फिर 24 जनवरी से लेके और 31 जनवरी तक ये पॉजिटिव नहीं है। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, अलर्ट होकर काम करना है, योजनाबद्ध तरीके से काम करना है, अन्यथा आपको परेशानियाँ हो सकती हैं। मित्रों, इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो दाम्पत्य जीवन है उस घर में शनि बैठे हैं, उस घर में शुक्र बैठे हैं, तो ये मैरिज लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से शनि और शुक्र आपके लिए एक प्रकार से अच्छे हैं। जो आपको बहुत ज़्यादा कलह कलेश, परेशानियाँ, तनाव बराबर बनी हुई थी, इनमें एक मेजर रिलीफ आपको प्राप्त होगा। और आप अगर लोहे से, माइनिंग से, कोयले से रिलेटेड या कोई आप वाद विवाद में घिरे हुए हैं तो उससे रिलेटेड भी आपको शांति प्राप्त होगी, ऐसा आपकी राशि दिखाई पड़ती है। यानी कि आपके लिए ग्रह गोचर एक अनुकूल परिस्थिति में है, क्योंकि शुक्र अपने कारक स्थान में रहेंगे। यदि बात करी जाए प्रॉपर भाग्य के घर की, तो इस महीने आपको भाग्य के सहारे नहीं बैठना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो डेस्टिनी के सहारे बैठे रहते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी नीच अवस्था में 12th हाउस में रहेगा, और वह भी 20 जनवरी तक। तो पहले 20 दिन आपको बिल्कुल भाग्य पर सब कुछ नहीं छोड़ के चलना, कर्म करना है, मेहनत करनी है, उस अनुसार आगे की योजनाएं आपको बनानी है। बात करना चाहूँगा आपसे कुछ और बिंदुओं के बारे में कि सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद, राजनीति, जनता का प्यार, ऐसी सब चीज़ों की तरफ अगर आप सोचते हैं या आप इन चीज़ों को लेना चाह रहे हैं, तो मंगल के पास दायित्व तो आ जाता है, और मंगल मंगलिक दोष बना करके 12वें भाव में है फर्स्ट 20 डेज तक। अभी मत करिएगा, रुक जाइए, 14 जनवरी के बाद ले लेना। कुछ विशेष लेना चाहते हो या फिर 20 तारीख के बाद ले लेना, तो ज़्यादा समय उपयोगी साबित होगा। ग्रह चाल भी उसके बाद फेवरेबल हो रही है। पॉलिटिकल लोगों को तो फिर भी पूरे महीने थोड़ा सतर्क ही रहना चाहिए। यदि बात करी जाए आपके गायकी से रिलेटेड फील्ड या हस्तकला, शिल्पकला, चित्रकारिता से, आर्ट पेंटिंग से जुड़े लोगों के लिए, तो मैं कह सकता हूं कि 28 तारीख तक का समय जनवरी माह में आपके लिए काफ़ी उपयोगी, लाभदायक मुझे यहाँ पर नज़र आता है। मंगल की निरंतर पूजा करते रहिएगा, ये मैं आपसे कहूँगा। अगर एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो उस दृष्टिकोण से समय आपके लिए अच्छा है। विदेश से रिलेटेड जो लोग अपने फ़ाइलों को लगाने जा रहे हैं, जिनके इंटरव्यू हैं, वीज़ा वगैरह की कॉल है, उन तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि आपका लाभ स्थान का स्वामी बुध 4th हाउस में बैठा है और फिर 5th हाउस में भी जाएगा। इस कुंडली में देख सकते हैं, जहाँ 9 नंबर लिखा है वहाँ बुध आ जाएगा, और जैसे इधर 9 नंबर में आएगा तो सीधा सप्तम जो दृष्टि होगी बुध की, वो अपनी ही राशि मिथुन के ऊपर होगी, लाभ स्थान पर होगी। ये समय आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा, इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है। तो आपको बड़े भाई बहनों से सपोर्ट निश्चित तौर पर मिल सकता है। मित्रों, अब यहाँ पर विषय उठता है कि आपके लिए क्या क्या ड्रॉबैक यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे मंगल और केतु के बीच में मध्य में आपकी जो सिंह राशि है वो पाप कर्तरी दोष में आ गई है, जहाँ 5 नंबर लिखा है इसके दोनों तरफ मंगल केतु बैठा है, तो ये योग अच्छा नहीं होता। तो आप सूर्य को बल जरूर दीजिए, ओम गणेश सूर्याय नमः मंत्र का जाप करिए, रोजाना 108 बार अच्छा रहेगा। लाल चीज़ों का दान करिए। नमस्कार सभी।